सोचिए, क्या होता है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत और इंसान के किरदार का एक छोटा सा इम्तिहान आमने सामने आ जाते हैं। आज हमें गुरु की दी हुई दो ऐसी ही सीखों की पड़ताल करेंगे जो हमें शक्ति और दोस्ती के असली मतलब को समझाती हैं। मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते रखे जाते हैं। एक रास्ता आपको कायनात की सारी शक्तियों का मालिक बना सकता है और दूसरा रास्ता बस इतना सा पूछता है कि आप एक दोस्त के तौर पर कैसे इंसान हैं। कौन सा चुनेंगे? यही वो सवाल है जो आज हमारे सामने खड़ा है। सच्ची महारत की चाबी आखिर किस में छिपी है? तो चलिए हमारी पहली यात्रा शुरू करते हैं। और ये सफर बाहर का नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर का है। देखिए, प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि हमारा ये जो शरीर है ना, इसके भीतर ही एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है, अपनी तमाम शक्तियों और रहस्यों के साथ। अब इस अंदरूनी कायनात का नक्शा समझने के लिए ना, हमें पहले सूक्ष्म शरीर को जानना होगा। ये क्या है? इसे आप ऐसे समझिए कि ये हमारे इस फिजिकल शरीर का एक अदृश्य ब्लूप्रिंट है। वो जगह जहां हमारी असली जिंदगी की ताकत, हमारी चेतना बहती है। इस एनर्जी के मैप पर समझिए 7 मेन स्टॉप्स हैं, 7 पड़ाव। इन्हीं को हम चक्र कहते हैं। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है जो हमें जमीन से जुड़े मूलाधार चक्र से शुरू करके चेतना के सबसे ऊंचे शिखर यानी सहस्त्रतार तक ले जाती है। और हर एक चक्र, हर एक पड़ाव एक नई शक्ति का दरवाजा खोलता है। तो देखिए, जो पहले 3 चक्र है ना, वो हमारे इस दुनियावी जीवन की नींव है, उसकी बुनियाद। मूलाधार हमें देता है सेहत और अच्छी वाणी की ताकत, मतलब जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए। फिर आता है स्वादिष्ठान, जो हमें दूसरों से जुड़ने और उन्हें लीड करने की काबिलियत देता है। और मणिपुर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हमें दौलत और ताकत की तरफ ले जाता है। कह सकते हैं कि ये हमारे वजूद की ज़मीनी सच्चाई है। लेकिन असली सफ़र तो यहाँ से शुरू होता है, जब हम इस दुनियादारी से ऊपर उठते हैं। हमारा हृदय यानी अनाहत चक्र हमें उन शक्तियों से जोड़ता है जो आम नहीं है, मतलब अलौकिक है। गले का विशुद्ध चक्र हमें वक्त की कैद से यानी बुढ़ापे और मौत के डर से आज़ाद कर देता है। और फिर आती है तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, जो हमें अपनी ही आत्मा का अक्स दिखाती है। और इस सफर की चोटी पर, इसके शिखर पर क्या है? वहां है 1 नंबर, 1000। लेकिन ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये प्रतीक है अनंत का, बेशुमार का। यही है सहस्त्रार चक्र, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। कहते हैं कि इसकी रोशनी करोड़ों सूरज से भी ज्यादा तेज है। ये वो पॉइंट है, वो मकाम है जहां इंसान की चेतना पूरी कायनात की चेतना से एक हो जाती है। इसी को कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, यानी परम ज्ञान। जैसा कि गुरु सांदीपनी ने खुद कहा था, इस परम शक्ति को जगाना और फिर उसे काबू में करना, यही एक योगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो ये थी पहली सीख, अपने अंदर के ब्रह्मांड का मालिक बनना। तो एक तरफ है कायनात को काबू करने की ताकत, पर सवाल ये है कि इस ताकत की असली कीमत क्या है? और इसका टेस्ट किसी मेडिटेशन हॉल में नहीं होता, बल्कि जिंदगी के एक छोटे से इम्तिहान में होता है। तो चलिए अब गुरु के दूसरे सबक की तरफ चलते हैं। ये एक कहानी है दोस्ती की। ये कहानी है 2 शिष्यों की, कृष्ण और सुदामा। उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने का एक बहुत ही मामूली सा काम दिया जाता है। उनकी गुरु माता उन्हें रास्ते में खाने के लिए थोड़े भुने हुए चने भी देती हैं, है ना? बिल्कुल सीधा साधा सामान्य सा काम। लेकिन तभी कुदरत उनके किरदार को परखने का फैसला करती है। दोपहर होती है और अचानक एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। शाम होते होते दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे रात गहरी होती है, ठंड और भूख सुदामा के इरादों को कमजोर कर देती है और वो अकेले ही चुपके से वो सारे चने खा जाते हैं जो असल में दोनों के लिए थे। अब जब कृष्ण अपना हिस्सा मांगते हैं तो सुदामा की हिम्मत जवाब दे जाती है। शर्म और डर के मारे वो एक झूठ बोल देते हैं। कहते हैं, अरे पेड़ पर चढ़ते हुए ना वो पोटली की गांठ ढीली हो गई और सारे चने नीचे कीचड़ में जा गिरे। और कृष्ण वो सब जानते थे, लेकिन वो ना तो कोई सवाल करते हैं, ना ही गुस्सा होते हैं, बल्कि वो बड़ी शांति से अपनी पिछली यात्रा से बचाकर रखे हुए चने निकालते हैं और अपने उस भूखे दोस्त को दे देते हैं जिसने उनसे झूठ बोला था। कृष्ण की इस रहमदिली को, इस दया को सुदामा झेल नहीं पाते।
उनका झूठ इस करुणा के सामने टिक नहीं पाता। वो टूट जाते हैं और आखिरकार सच बोल ही देते हैं, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने सारे चने खा लिए थे, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। और बस यहीं पर उसी जंगल में उस पेड़ के नीचे गुरु के वो दोनों सबक एक हो जाते हैं। एक तरफ अंदर की शक्तियों का वो महान ज्ञान और दूसरी तरफ किरदार का ये छोटा सा लेकिन बहुत गहरा इम्तिहान। यहाँ दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। सुदामा ने जो किया वो इंसानी कमजोरी की वजह से था, भूख, डर, शर्म। लेकिन कृष्ण का जवाब, वो एक दिव्य गुण से आया था, बिना किसी शर्त के प्यार और माफी। एक तरफ पल भर की कमजोरी थी तो दूसरी तरफ दोस्ती का एक ऐसा सबक जो हमेशा याद रखा जाएगा। और यही बात हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है, आखिर उस अंदर की आध्यात्मिक शक्ति का फायदा ही क्या अगर वो हमारे काम में, हमारे किरदार में दिखाई ही न दे। सोचिए, अगर कोई पूरी कायनात को जीत ले लेकिन एक दोस्त से वफादार न रह पाए तो क्या उसकी जीत सच में कोई जीत है? लेकिन कृष्ण का सबक सिर्फ माफ कर देने पर ही खत्म नहीं होता। वो दोस्ती की एक ऐसी परिभाषा देते हैं जो शायद ही किसी ने पहले सुनी हो। ये है दोस्ती की असली पहचान। जरा सुनी कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा। उन्होंने कहा, एक दोस्त को ये पूरा हक है कि वो धोखा दे और दूसरे दोस्त को चाहिए कि वो उस धोखे को भी मुस्कुराकर कबूल कर ले। असली दोस्ती की यही निशानी है। ये बात दोस्ती की हमारी आम समझ से कितनी अलग और कितनी गहरी है ना? तो आखिर में गुरु के इन दोनों सबक का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, असली महारत सिर्फ अपने अंदर की शक्तियों को जगा लेने में नहीं है। असली महारत तो तब है जब उस ताकत को रहमदिली और ईमानदारी के साथ जोड़ा जाए। तो अब ये सवाल सबके लिए है, ज्यादा मुश्किल क्या है, अपने अंदर के ब्रह्मांड पर काबू पाना या फिर अपने दोस्त की एक छोटी सी गलती को सच्चे दिल से माफ कर देना? असली योगी कौन है, इस पर सोचिएगा जरूर।